दोस्तों, अमेरिका किसी भी वक्त ईरान से जंग के खात्मे का ऐलान कर देगा, छोड़ के भाग जाएगा मैदान जंग और इस खित्ते से अपने बहरी भेड़ों और दीगर फौजी कुव्वत को हटा लेगा। वो इसलिए कि बहुत गलत पंगा ले बैठा है वो ईरान से। इसने ख्वाब में भी ना सोचा था कि ईरान इस कदर बुरा हाल कर देगा, इसका इंतहाई जबरदस्त हमले करेगा इस पे। यानी ईरान ने ओसान खता कर दी अमेरिका के। अब अमेरिका को इज्जत बचाने के लिए भागना ही होगा, क्योंकि अब उसके इंटरसेप्टर मिसाइल्स का जखीरा तकरीबन खत्म हो चुका। इसलिए मज़ीद जंग जारी नहीं रख सकता अमेरिका, और अगर रखेगा तो ईरान इसका इतना नुकसान करेगा कि तारीख में नहीं हुआ होगा कभी इतना नुकसान अमेरिका बहादुर को। साथ ही इसराइल को भी किसी काबिल नहीं छोड़ेगा ईरान। इसलिए अमेरिका जाने वाला है ईरान से जंग खत्म करके। दोस्तों, ये हैं वो सब बातें जो दुनिया भर के माहिरीन कर रहे हैं। खुद अमेरिकी मीडिया भी इस जानिब इशारा कर रहा है, लेकिन अमेरिका को इस जंग से निकलने के लिए कोई ना कोई फेस सेविंग तो चाहिए ही होगी ना। आखिर वो फेस सेविंग क्या होगी? तो दोस्तों, मुख्तलिफ इकसाम की हो सकती है ये फेस सेविंग। पहली तो ये कि अमेरिका कह दे कि देख लो, हमने तो ईरान के सुप्रीम लीडर को ही मार डाला, जिंदा नहीं छोड़ा उन्हें। इससे बड़ी कामयाबी और वॉर ट्रॉफी क्या हो सकती है भला? हम रेजीम चेंज करने आए थे और एक तरह से कर डाली रेजीम चेंज, क्योंकि अली खामेनाई को ही नहीं छोड़ा। यूं ये बयानियां बनाकर पतली गली से निकल सकता है अमेरिका बहादुर। दूसरी फेस सेविंग ये मिल सकती है उसे कि वो ईरान की चंद एक मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रियों या उनके जखीरों पर हमला करे और फिर कहे कि उसने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन साजी की सनत को तबाह बर्बाद कर डाला। डंक निकाल दिया उसने ईरान का। ईरान के पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। इसलिए जा रहा है वो। या अमेरिका ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों को तबाह कर दे B-2 बमबार तैयारों से बंकर बस्टर बम गिरा के, और कहे कि अब तो ईरान एक मिसाइल फायर करने के काबिल भी नहीं रहा, और उसे कामयाबी करार दे अपनी और छोड़ के चला जाए जंग। वैसे वो कर ये भी सकता है कि ईरानी नेवी को मजीद नुकसान पहुंचाए। चंद एक तेल बरदार जहाज अपनी बहरिया की हिफाजत में पार करा दे आबनाए हुर्मत से, और ऐलान कर दे कि उसने आबनाए हुर्मत से ईरान की नाकाबंदी या कंट्रोल खत्म कर दिया, और फिर जंग बंद करने का ऐलान करे और चला जाए इस खित्ते से। यूं चूंकि अमेरिका और इसराइल जंग बंदी कर देंगे तो ईरान भी जाहिर है आबनाए हुर्मत से तेल की तरसील की इजाजत दे डालेगा, क्योंकि जंग जो खत्म हो चुकी होगी और ईरान जश्न मनाएगा फतेह का, उधर अमेरिका भी जीत का जश्न मनाएगा। लेकिन इनमें से किसी भी तरीके से अमेरिका जंग बंदी कर दे ईरान से, दुनिया यही समझेगी कि ईरान जीता है, अमेरिका बहादुर और इसराइल हार गए। अमेरिका एक बार फिर शिकस्त खा के निकला है ईरान से, यही कहेंगे सब, क्योंकि ईरान की मौजूदा रेजीम कहीं नहीं जा रही, वो कायम दायम है अपनी जगह। और इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है भला अमेरिका और इसराइल की? क्योंकि अमेरिका ने ईरान से जंग ये कह के ही शुरू की थी कि वो ईरानी रेजीम का खात्मा कर देगा। खैर, अमेरिका कभी भी अच्छा फिनिशर नहीं रहा, और ये बात एक बार फिर साबित होने जा रही है। अब आप कमेंट करके बताएं कि अमेरिका और इसराइल कौन सा बहाना करेंगे इस जंग से जान छुड़ाने के लिए। ईरान जंग जीत रहा है और अमेरिका और इसराइल हार रहे हैं। लो जी, एक तरह से ये तराफ किया है खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। वो ऐसे कि ट्रंप ने ईरान से जंग करके अपनी जान अजाब में डाल देने की सारी जिम्मेदारी डाल दी अपने दामाद जेरेड कुशनर, अमेरिकी वजीर जंग और मुज़ाकरातकार पे। जनाब ने फरमाया कि इन 3 बंदों की वजह से ईरान पे हमला किया मैंने। इन्होंने उकसाया मुझे। इनकी गुफ्तगू से ऐसा लगता था कि ईरान हमला करने वाला है अमेरिका पे। यूं अगर हम ईरान पर हमला न करते तो ईरान एक हफ्ते में अमेरिका पे हमला कर देता। अब बहुत अहम है ये बयान ट्रंप का। वो ऐसे कि बातों बातों में मान लिया उन्होंने कि ईरान पर हमला करके गलती की उन्होंने। वो जंग हार रहे हैं या यूं कहें कि जीत नहीं रहे, ये भी इशारा है उनकी गुफ्तगू में। तीसरी बात यह कि ईरान पे हमले का सारा मलबा उन्होंने अपने दामाद वजीर जंग और मुज़ाकरातकार पर डाल दिया और खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की, क्योंकि ये तीनों अफराद इसराइल के बहुत बड़े हिमायती हैं। चौथी बात ये कि मान गए ट्रंप के इन तीनों ने गुमराह किया उन्हें। और पांचवी और अहम तरीन बात ये कि ट्रंप को अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज या तो गाइड ही नहीं कर रही थी या फिर मिस गाइड कर रही थी, या यूं कहें कि उनकी बात ही ना मानी ट्रंप ने। ये नतीजा निकल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का। ईरान माफी नहीं दे रहा अमेरिका को, तभी तो कतर, इराक और कुवैत में अमेरिकी अड्डों पे मिसाइलों की बरसात कर डाली ईरान ने। ये दावा किया है पासदारान इनकलाब ईरान ने। कहा इसने बड़े पैमाने पर मिसाइल दागे हैं इन तीनों ममालिक में मौजूद अमेरिकी अड्डों पे। साथ ही कहा कि अमेरिकी बहरिया के 5वें बेड़े पर भी मिसाइलों की बारिश की ईरान ने और तबाह बर्बाद कर डाला अमेरिकी फौजी ढांचा। कहा जा रहा है कि ईरान के हमले इस जंग के आगाज से लेकर अब तक के सबसे बड़े हमले हैं। इससे बड़ी कार्रवाई उसने अब तक नहीं की। रहे अमेरिकी हुकाम तो वो तो मुंह में गुगनियां डाले हुए हैं, चुप हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे। ना तो ईरान के हमलों की तस्दीक कर रहे हैं और ना ही तरदीद। शायद ज्यादा ही नुकसान पहुंचा दिया है उन्हें ईरान ने, इसलिए खामोश हैं वो। लगता है ईरान इसराइल के साथ साथ दुबई का भी सर लेके जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने जबरदस्त हमले किए हैं इसराइल और दुबई के एयरपोर्ट्स पे। लग ये रहा है कि ईरान यूएई और इसराइल को एक ही लाठी से हाँक रहा है।
गिन गिन के बदले ले रहा है यूएई से ईरान। वो इसलिए कि यूएई गोद में बैठा हुआ है इसराइल की। इसराइल नवाजी की इंतहा कर दी है यूएई ने। हद से ज्यादा खुशामद करता है वो इसराइल की। तभी तो ईरान इसराइल के साथ साथ दुबई की भी ऐसी की तैसी फेर रहा है। एक जानिब ईरान ने इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। एक के बाद एक ईरानी मिसाइल बिन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरते रहे, आग के शोले बुलंद होते रहे, धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी गईं, सायरन की आवाजें मुसलसल खौफ पैदा करती रहीं। तो दूसरी जानिब दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन्स दे मारे ईरान ने। आखिरी तलात आने तक 4 अफराद जख्मी हुए इन ड्रोन अटैक्स में। ईरान की इसराइल और अमेरिका पर हमलों की 37वीं लहर इंतहा से ज्यादा तबाहकुन साबित हुई। ईरान ने 37वीं लहर में मुसलसल 3 घंटों तक मिसाइल बरसाए खित्ते के ममालिक में मौजूद अमेरिका के अड्डों, बहरी बेड़े और इसराइल पर। पासदारान इनकलाब ईरान के मुताबिक इसने इन हमलों में इराक के शहर अरबिल, बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर और इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में फौजी मराकज को हिट किया। तल अबीब में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को दूसरी बार टारगेट किया। साथ ही हिफा बंदरगाह को भी निशाना बनाया। असल में इन हमलों में ईरान ने अपने 3 इंतहाई खतरनाक मिसाइल खैबर शिकन, कदर और खुरम शहर इस्तेमाल किए। इन मिसाइलों में मुतादिद वारहेड नस्ब थे। खुरम शहर तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसकी स्पीड है तकरीबन 19,600 किलोमीटर फी घंटा। इसलिए किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन है। वैसे भी ये तमाम मिसाइल ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देते हैं, क्योंकि मनोवरिंग इंतहाई कमाल है उनकी। तभी तो अमरीकी अहदाफ और इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों की 37वीं लहर इंतहाई कामयाब रही। दोस्तों, ईरान इस वक्त सिर्फ एक मुल्क की बात मान रहा है, सिर्फ एक मुल्क की। जी हाँ, वही ईरान जो किसी को खातिर में नहीं ला रहा, किसी के सुनने को तैयार नहीं, खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूएई जिससे जबरदस्त तिजारती ताल्लुकात हैं ईरान के, उसका भी बैंड बजा रहा है, किसी का लिहाज नहीं कर रहा। मगर वही ईरान सिर्फ एक मुल्क की बात मान रहा है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की किसी बात को रद्द ही नहीं कर रहा ईरान। आखिर क्यों? तो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने पिछले साल भी अमेरिका और इसराइल के हमलों के वक्त ईरान की मदद की थी और अब भी कर रहा है। तभी तो ईरान को सिर्फ पाकिस्तान पे एतबार है और पाकिस्तान की हर बात मान रहा है। वो पाकिस्तान के कहने पर सऊदी अरब पर हमले नहीं कर रहा वो, बल्कि पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के मामला तय करा दिए हैं, दोस्ती करा दी है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। तभी तो ईरानी सदर ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को फोन पे कहा कि ईरान का कोई इरादा नहीं खित्ते के ममालिक से तनाज़े में पड़ने का। ये गारंटी दी है उन्होंने पाकिस्तान को कि वो खित्ते के ममालिक खासकर सऊदी अरब, अजरबैजान, ओमान और तुर्की को नहीं छेड़ेंगे। इससे पहले शहबाज शरीफ ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के नाम खत लिख दिया था, जिसमें उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी थी। यकीन करें, पाकिस्तान की ऐसी शानदार खारजा पॉलिसी आज तक न देखी न सुनी। मगर हमें होशियार रहना होगा, क्योंकि इसराइल कोई ऐसी वैसी हरकत कर सकता है, क्योंकि इस वक्त इसराइल को एक आंख नहीं भा रहा पाकिस्तान।